अस्सलाम वालेकुम बेटे जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने कवर करना है प्री कैलकुलस का कोर्स है। एक्सरसाइज 4.4 है। इंपॉर्टेंट कोर्स है 1 से 34 तक आ रहे हैं। टॉपिक इसके अंदर जो आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, बिकॉज ये अगर आप कॉन्सेप्ट अभी प्री कैलकुलस में बेसिक सब्जेक्ट में समझ लेते हैं तो आप लोगों के आने वाले कैलकुलस 1 कैलकुलस 2 के सब्जेक्ट में भी ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हेल्पफुल हो जाता है। इसके अंदर आपके पास y इज इक्वल टू ई की पावर 4x एक्सपोनेंट फॉर्म में आपके पास फंक्शन गिवन होता है और उसका आप लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो पहले तो बात y का फंक्शन किस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो आपने ऑपरेटर लिखते हुए लिखना है dy ओवर dx। ठीक हो गया। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू है, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे बेटा कर ले और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। मे भी मेरी वजह से, आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। मज़ीद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा जिसके थ्रू आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, प्री कैलकुलस, कैलकुलस 1, कैलकुलस 2 किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आप लोगों को इंशाल्लाह वो कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और अगर उनमें भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मेरे साथ जब मर्जी क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया। फंक्शन हमारे पास इस तरह से एक्सपोनेंट फंक्शन का जब भी डेरिवेटिव लेते हैं, पहले तो ये फंक्शन जो आपके पास एक्सपोनेंट फंक्शन गिवन होते हैं एज इट इज़ लिख देते हैं। मज़ीद फिर इसकी पावर का हम लोग क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक हो गया। पहले इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है, फिर इसकी जो भी पावर में मौजूद होगा उसको हम लोगों ने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। ई की पावर 4x ऐसे रहेगा। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ये हमेशा बात याद रख लें। डी ओवर डी एक्स है और साथ ही एक्स है। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, 1 हो गया। अगर सपोज करें यहाँ पे डी ओवर डी टी होता और टी ही साथ पड़ा होगा तो टी का टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, मतलब सेम वेरिएबल का केस, सेम पावर वाला केस आ जाता है तो इस केस में आपके पास डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। हमारे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास बचेगा 4 और फाइनल आंसर आपके पास बचेगा 4 ई की पावर 4x। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। इसके अंदर है हमारे पास y इज इक्वल टू -16 ई की पावर 2x प्लस 1। कैसे करना है, कोफिशिएंट को आपने कुछ भी नहीं करना, -16 इसका कोफिशिएंट एज इट इज़ रहने देना है और डेरिवेटिव लेते हुए पहले तो ये फंक्शन एज इट इज़ नीचे उतार लेना है, फिर इसकी जो भी पावर में चीज़ें मौजूद होंगी उसका क्या हम लोगों ने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है। ये स्टेप अगर आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाता है ना तो फर्दर आप लोगों को किसी भी चीज़ में मुश्किल नहीं होगी। 16 ई की पावर 2x प्लस 1 ऐसे रहेगा। अब हम लोगों ने लेना है इसका डेरिवेटिव। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, बाकी बचेगा 2। कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0, तो आपके पास ये बचेगा 2 16 क्या आ जाएगा 32 ई की पावर 2x प्लस 1। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास y इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर x है। ठीक है। अब इसका हम लोगों ने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। इस दफ़ा गौर से देखें, आपके पास 2 फंक्शन आ गए और वो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हैं तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे रिवाइज कर देती हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरी प्रोडक्ट रूल वाली वीडियोस नहीं देखी हुई तो प्री कैलकुलस की इसी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सारे रूल आप लोगों को क्या किए हुए हैं, सिखाए हुए हैं। ठीक हो गया। तो प्रोडक्ट रूल इस तरह से होता है, अगर आपके पास u और v 2 फंक्शन प्रोडक्ट हो रहे हों तो आप लोगों ने किस तरह सॉल्व करना होता है, पहले एक फंक्शन एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है सेकंड फंक्शन के ऊपर, सेंटर में प्लस का साइन, फिर v का फंक्शन एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव किसका आ जाएगा जी, u का आ जाएगा। तो ये अगर चीज़ आपको समझ आ जाती है तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। इसको आप u कह दें, u, और इसको आप v कह दें, मतलब u x को कह रही हूँ, v इसको कह रही हूँ। तो फर्स्ट फंक्शन आप लोग कह दें एज इट इज़ लिख दिया x और डेरिवेटिव मैंने ई रेज़ टू पावर x का ले लिया, प्लस आ गया, सेंटर में ई रेज़ टू पावर x ही रहेगा और x का क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। एक्सपोनेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है एज इट इज़ फंक्शन यही होता है। मजीद x का डेरिवेटिव लेते हो तो 1 हो जाता है, तो e की पावर x जब भी आएगा उसका डेरिवेटिव भी यही फंक्शन ही बनेगा। e की पावर x ऐसे रहेगा, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया। आपके पास फाइनल जो आंसर इन दोनों में से अगर e रेज़ टू पावर x कॉमन ले रहे हैं तो अंदर बच जाएगा x प्लस 1। एक और क्वेश्चन लिया हुआ है जी, क्वेश्चन नंबर 4 है जी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर ई की पावर 4x। तो इस केस में भी आप लोगों ने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। ठीक हो गया। डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगर ये चीज़ क्लियर होती है तो फिर ही फर्दर आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है। वीडियो पॉज करके वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद इन क्वेश्चन को ज़रूर आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है ताकि आप लोगों में इतना कॉन्फिडेंस तो डेवलप हो सके कि आप पेपर में खुद कर सकते हैं।
अब ये फंक्शन एज इट इज़ रहा, इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं। बात गौर से सुनिए आप लोगों ने, पहले ई की पावर 4x फंक्शन ऐसे ही आ जाएगा, मजीद फिर इसकी पावर का साथ आ जाएगा डेरिवेटिव, जैसे ये पहला क्वेश्चन था। देन उसके बाद क्या आ जाएगा, ये फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेते हुए पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से कम और मजीद पैरेंथेसिस के अंदर फंक्शन का मजीद क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ डेरिवेटिव नहीं था, एज इट इज़ रहा। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, 4e⁴x बच जाएगा। ये एज इट इज़ रहेगा, पावर में से कम करेंगे तो 1 रह जाएगी, 2 साथ लिख दिया, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, कॉन्स्टेंट नंबर का डेरिवेटिव वैसे 0। ठीक हो गया जी। सिंप्लीफाई करते हैं, 4 और e⁴x मैंने स्टार्ट पे लेके और इसको साथ लिख दिया है, इसको भी थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है। अरेंज करने के बाद दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, 2e⁴x x + 3, तो इन साइड फिर आपके पास बचेगा यहाँ से 2 to the 4 2x + 3, क्योंकि इसकी एक पावर ऑलरेडी बाहर है और ये भी बाहर है, तो इधर से एक टर्म सिर्फ बचेगी, और ये पूरा का पूरा फंक्शन ही मैंने कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से 2 को मैंने इन साइड मल्टीप्लाई करवाया, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2x 2 3 6 और +1 6 और 1 ऐड करेंगे 7, तो ये सारा अरेंज करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर फंक्शन आपके पास है y = x²/e⁴x। इस दफ़ा हम लोग यूज़ करेंगे जी कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल किस तरह से होता है, आपके पास u/v की फॉर्म में फंक्शन गिवन होता है, आप लोगों ने सोल्व किस तरह से करना होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव लेना होता है न्यूमरेटर का, माइनस होता है साइन में, न्यूमरेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव फिर आ जाता है जी डिनोमिनेटर का। ठीक हो गया, अगर तो ये रूल आप लोगों को यहाँ क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आप लोगों के लिए सॉल्व करना बड़ा आसान है। डिनोमिनेटर का मैंने स्क्वायर कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखा, डेरिवेटिव न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये ऐसे रहेगा, x² का जो डेरिवेटिव होता है जी 2x होता है, x² ऐसे रहेगा, एक्सपोनेंट फंक्शन e⁴x का डेरिवेटिव एज इट इज़ ये फंक्शन होता है, मजीद x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x e⁴x और ये x² e⁴x और डिनोमिनेटर में ये x की पावर 2x बन जाएगा। सिंप्लीफाई करते हुए दोनों में से मैंने कॉमन लिया x e⁴x, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाए जी x 2 - x/e⁴x।